कुर्द लड़ाकों को आंखें दिखाने वाले तुर्की ने परेशान होकर पुतिन के आगे गुहार लगा दी। उसने पुतिन से उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की ताकि तुर्की अपने सबसे बड़े दुश्मन कुर्द लड़ाकों को हमेशा के लिए ठिकाने लगा सके। सीरिया की सरकार को बचाने के लिए पुतिन ने वहां अपनी सेना तैनात की हुई है और तुर्की उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाने की कसम खाए बैठा है। वो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, इसलिए वो आए दिन उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का शिकार करता रहता है। अभी सोमवार को ही तुर्की ने वहां 10 कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा था और अब 3 दिन बाद उसने फिर उत्तरी सीरिया में 12 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। लेकिन सीरिया में रूस का दखल इतना है कि पुतिन की मदद के बिना तुर्की वहां ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन घुमा दिया और उनसे कुर्द लड़ाकों का सफाया करने के लिए कुछ करने को कहा। इस बीच बाइडेन सरकार ने वीजा फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश कर दिया। अगर उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो अमेरिका के वीजा की फीस में 204 गुना तक इजाफा हो जाएगा, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो दूसरे देशों से अमेरिका में काम करने जाना चाहते हैं, क्योंकि बाइडेन सरकार ने H-1B और L वीजा की फीस भी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। L वीजा का इंतजाम अमेरिका की कंपनियां दूसरे देशों से आने वाले कर्मचारियों के लिए करती हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव के लागू होने पर उन्हें काम पर रखना भी महंगा हो जाएगा। इधर न्यूज 18 पर आतंकी अलर्ट की एक्सक्लूसिव खबर दिखाए जाने के बाद CRPF की 20 कंपनियां राजौरी पहुंच गई। एक रोज पहले ही न्यूज 18 ने खुफिया दस्तावेज के हवाले से यह बताया था कि जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। और न्यूज 18 को मिले उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि इन अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने साइको वॉर शुरू की है, जिसका मकसद किसी बड़े अधिकारी पर हमला करना और उसके नीचे के अधिकारियों में डर पैदा करना होता है। मतलब ये कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने कश्मीर को दहलाने की खतरनाक साजिश रची है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने CRPF की 20 कंपनियां राजौरी और पुंछ भेज दी। राजौरी के डांगी इलाके में CRPF के जवान पहुंचे और LG सरकार से कुछ दिन पहले ही मांग की थी सुरक्षा की। गांव के लोगों ने न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि आतंकियों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे पुंछ और राजौरी जिले में हमले का प्लान तैयार किया है। जबकि 1 और 2 जनवरी को आतंकियों ने राजौरी के डांगरी गांव में हमला कर 6 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बॉर्डर के पास मौजूद गांवों में रहने वाले लोगों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 1800 जवानों को पाकिस्तानी सीमा के पास मौजूद गांवों में तैनात कर दिया। इस दौरान CRPF की एक टुकड़ी उसी डांगरी गांव में भी पहुंची जहां आतंकियों ने हमला किया था। सुरक्षा बल के गांव में पहुंचने के बाद इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली। हम धन्यवाद करते हैं उनका और केंद्र सरकार का भी कि जिन्होंने बड़ी जल्दी क्विक एक्शन लिया। यही नहीं, सीमा पर मौजूद गांवों में VDC यानी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उधर चीन से तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से हाई मार्च यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में इस रॉकेट सिस्टम की ताकत देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसे खरीदने का मन बनाया, ताकि चीन अगर उस पर हमला कर दे तो उसके पास भी कुछ ऐसे घातक हथियार हों जो दुश्मन को धूल चटाने में दमदार साबित हो सकें। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उसने ऐलान किया कि वो एडवांस्ड मिसाइलों और रॉकेट सिस्टम पर $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और हाईमार्स भी उन्हीं हथियारों में एक है जो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया की सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है।